आपने टीवी में एक बात देखी होगी, हो सकता है सभी ने ना देखा हो, कि टीवी में सुदामा जी को 5 घर में वो भीख मांगने का ऐसा दिखाते हैं ना, देखा आपने कि 5 घर में भिक्षा मांगते हैं। प्यारे एक बात बताऊं, सुदामा जैसा त्यागी विरक्त यदि भीख मांगेगा ना तो धरती पलट जाएगी। और तो बात छोड़ो, उस दिन ब्रह्मांड में प्रलय आ जाएगा। सुदामा ने, श्री सुदामा जी महाराज ने, जिनके लिए विरक्त शब्द आया है, ब्रह्मवित्तमः शब्द आया है, ऐसे प्रशांतात्मा शब्द, ऐसे विशेषणों का प्रयोग, ऐसे श्री सुदामा जी ने कभी जीवन में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया है। सनातन धर्म का कोई शास्त्र, कोई पुराण, किसी ग्रंथ में कहीं ये बात लिखी हो तो आप मुझे दिखा देना आकर के कि सुदामा जी ने भीख मांगी, किसी के सामने हाथ फैलाया। अगर भीख मांगी है तो ये फिर ये गलत है जो लिखा है उनके लिए। सुदामा जी महाराज त्याग की मूर्ति हैं, सुदामा जी महाराज तप की प्रतिमूर्ति हैं। सुदामा जी ने देना सीखा है, लेना नहीं सीखा प्यारे, मांगना नहीं सीखा। सुदामा जी के बच्चों का पेट कैसे भरता था फिर? उन कोई खेती, कोई व्यापार, कोई, देखिए ब्राह्मण की जो वृत्ति है वो 2 प्रकार की है। शास्त्रों में आया है शिलोंछ वृत्ति, बहुत ध्यान से सुनना। शिला और उंछ, शिला किसे कहते हैं शायद सभी न जानते हों। जब खेत में फसल पक जाती है तो फसल की अन्न की बालियां टूट करके खेत में गिर जाती हैं। जब खेत से फसल काट करके घर ले आते हैं लोग, खलिहान में ले जाते हैं, तो खेत में जो टूट करके बालियां गिरी हैं उन बालियों को उठाना, उन बालियों को एक एक करके बीनना, उसे कहते हैं सिला। कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने किया भी होगा, उसे कहते हैं सिला। तो सिला ब्राह्मण वृत्ति है। और उंच, उंच क्या है? व्यापारी लोग अन्न का क्रय विक्रय जहां पर करते हैं वहां अन्न का ढेर लगाया जाता है। शाम को अपना बाजार वो समेट लेते हैं तो वहां अन्न के कण गिर जाते हैं, उन कणों को भी बीन कर खाना, उसे उंच कहते हैं। यह भी ब्राह्मण की वृत्ति है। ऐसी बातें आई हैं शास्त्रों में। ब्राह्मण के 6 कर्म, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, शास्त्र पढ़ना और शास्त्र पढ़ाना, दान लेना और दान देना, ये ब्राह्मण के 6 कर्म। अब दान लेना भीख नहीं है। अगर कोई स्वेच्छा से आए आपको दान देने के लिए तो उसको भिक्षा नहीं कहेंगे। आप मांगने तो नहीं गए थे कि दरवाजा खटखटाया, दे दो बच्चों के लिए, मर रहे हैं बच्चे मेरे, हैं? ऐसा तो नहीं। अभी मकर संक्रांति आ रही है, ब्राह्मणों के यहाँ खूब खिचड़ी लोग लेकर के आएंगे, तो क्या मांगने तो नहीं गए थे? ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। सुदामा जी के पास कोई व्यापार नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई खेती नहीं, कोई धंधा नहीं, फिर भी बच्चों का, परिवार का पेट, अरे नहीं रोज भरता था, 2-4 दिन में एक बार तो भरता ही था, 8 दिन में, 7 दिन में तो भरता था। कहां से आता था धन? बोले दान लेना और दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये कर्म था उनका। जो स्वेच्छा से आया दे गया, सुदामा जी उसी वृत्ति से उनका, उनके परिवार का पेट भरता था। दरिद्रो यस्तु संतुष्टो, शास्त्र में आया है दरिद्र कौन है? जो असंतुष्ट है वो दरिद्र है। असंतुष्ट मतलब
लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, दरिद्र हो सकता है? जिसके जीवन में अभी भी चाह बनी है, अभी भी इच्छाएं बनी हैं, मिल जाए, कहीं से मिल जाए, कुछ मिल जाए, क्या करूं कि ये मिल जाए, अगर यह भाव जब तक है तब तक वो दरिद्र है। पर जब आवे संतोष धन तो सब धन दूरी समान। संतोष नाम का धन जब आ जाएगा तो सब धन धूरी समान। उसके पास एक कौड़ी नहीं, एक पाई भी नहीं, फिर भी यदि उसके पास संतोष नाम का धन है तो वो दरिद्र नहीं है। और उसके पास करोड़ों अरबों खरबों हैं, फिर भी पाने की इच्छा है और मिल जाए, इसके जेब वाला माल मेरी जेब में आ जाए, यह भाव यदि है तो वो दरिद्र कहा जाएगा। प्यारे, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े धन पशु दरिद्र हो सकते हैं, लेकिन श्री सुदामा जी महाराज के लिए आया है कि वो बहुत बड़े संतोषी ब्राह्मण थे, क्योंकि उन्होंने कभी किसी से मांगा नहीं। सुशीला के लिए, उनकी पत्नी के लिए भागवत जी में एक शब्द आया है, दरिद्रा। सुशीला के मन में चाह थी कि मुझे कहीं से कुछ मिल जावे, क्योंकि विपन्नता तो थी, भौतिक धन का अभाव तो था, लेकिन सुदामा जी का संस्कार इतना प्रबल था, इतना पुष्ट था कि सुशीला अपने इस भाव को कभी प्रकट नहीं कर पाती थी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। एक दिन सुशीला ने कहा, स्वामीनाथ, मैंने सुना है कि द्वारिकाधीश प्रभु आपके बचपन के मित्र हैं। सुदामा जी ने कहा, हाँ। तो जब इतने बड़े अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा श्री कृष्ण आपके बचपन के सखा हैं, तो आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते? बोले, क्या करूँगा? बोले, आप जाओ ना मिलने, शायद वो आपको कुछ दे दें, इतनी गरीबी है। सुदामा जी ने सुशीला के मुंह में हाथ रख दिया, अरे सुशीला ऐसा मत कहे, मैं उससे जब मांगूंगा तब वो देगा। नहीं सुशीला, इसका मतलब मेरे मांगने से वो मुझे दे, मेरी स्थिति को वो तब जानेगा जब मैं उसे बताऊंगा। इसका मतलब वो सर्वांतर्यामी नहीं है, वो अंतर्बहिरवस्थितम नहीं है, वो अखिलांतरात्मा नहीं है, वो घट घट का वासी नहीं है, वो ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत नहीं है। ये संसार उसी का रूप है। मुझे क्या चाहिए, मेरे पास कमी क्या है, मेरा जीवन कैसा चल रहा है, उसको बताऊंगा तब जानेगा। इसका मतलब वो सब कुछ जानने वाला नहीं है, वो सर्वज्ञ नहीं है, उससे ज्यादा मैं जानता हूं। हम लोग मंदिर जाते हैं, माताएं मंदिर जाती हैं और कहती हैं, हे भगवान, अगर ये काम कर दोगे तो ये मिलेगा, 1.25 किलो लड्डू का भोग लगाऊंगी यदि बहू के बेटा हो जाएगा। तेरे कहने से वो बहू को बेटा देगा, इसका मतलब वो जानता नहीं है। सर्वांतर्यामी को तुमने उसके स्तर को घटा दिया। कोई भी बात तुम्हारे मन के हृदय के भावों को वो अपने आप जानता है? सुशीला, चुप हो जाओ, ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करो। सुशीला कहती, कोई बात नहीं, एक बार जाना तो चाहिए, कम से कम एक बार चले तो जाओ, एक बार मिल तो आओ, एक बार चले जाओ। सुदामा जी मन ही मन सोचते हैं, अरे प्रभु, तुम तो मेरे रोम रोम में हो, मैं तो तुम्हें जर्रे जर्रे में कण कण में देखता हूँ, और ये दुनिया वाले कैसे हैं? कह रहे हैं जाओ द्वारिका मिल के आओ। क्या तुम द्वारिका में ही रहते हो? यदि तुम्हारा ठिकाना सिर्फ द्वारिका में है तो तुम फिर व्याप्त कैसे हो गए? तुम्हें व्यापक क्यों कहा जाता है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना कैसे? और यदि तुम सभी जगह हो, कण कण में व्याप्त हो, तो फिर मैं तुम्हें कहां कहां ढूंढूं, कहां कहां तुमसे मिलने आऊं? जब तुम व्याप्त हो तो फिर तुम्हें कहां कहां ढूंढूं? यदि तुम द्वारिका में ही रहते हो तो मैं तुम्हें व्यापक कैसे मानूं? तुम तो मेरे श्वास श्वास में हो, तुम तो मेरे रोम रोम में हो, तुम तो सभी जगह हो। लेकिन ये पागलपन देखो, दुनिया वालों को कह रहे हैं द्वारिका जाओ मिलने। कोई बात नहीं, इनकी दृष्टि में मैं तुमसे मिलने द्वारिका ही आ रहा हूं, लेकिन मैं तेरा अनुभव तो अपने रोम रोम में करता हूं, कण कण में करता हूं। तुम तो सभी जगह समाये हो प्यारे। सुदामा जी पहुंच गए।
द्वारपाल मिले। द्वारपालों ने सुदामा जी की इस दृश्य को देखा, इस दशा को देखा। हाथ में एक लकड़ी है, लकुटी है, शरीर में एक धोती है जो कई जगह से जर्जर है, कई जगह से फटी हुई है। शरीर की एक एक नस झलक रही है। मस्तक पर कृष्ण तप, ब्रह्म तप का तेज झलक रहा है और जिह्वा से अनवरत हे कृष्ण, हे गोविंद, हे नंदनंदन, हे बाल सखा, मुझे भूलना मत, हे मेरे नाथ, तुम मुझे प्राण प्यारे हो, बस यही आवाज निकल रही है, यही सुमिरन चल रहा है। द्वारपाल गए और ठाकुर जी अपनी प्रिया पर्यंक में विराजे हैं। भगवती रुक्मिणी के साथ में हमारे द्वारिकाधीश प्रभु विश्राम कर रहे हैं। द्वारपाल सूचना लेकर पहुंचे, अनुमति मांगी, हे प्रभु, एक विलक्षण ब्राह्मण आया है और वो आपसे मिलना चाह रहा है। उसकी विलक्षणता क्या है? शीस पगान झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्राम, धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय वो पानह की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकिसो वसुधाय भिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, और उपाय उपान की नहीं सामा। धोती फटी है, जर्जर है, सिर में कोई पगड़ी नहीं है, दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है। ठाकुर जी रहो चकिसो वसुधा विरामा। ठाकुर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, कौन आ गया? पूछत दीन दयाल को धाम, हे नाथ आपका पता पूछ रहा है, और उसका नाम मैंने पूछा तो उसने सुदामा। जैसे ही प्रभु ने सुना कि पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा, ठाकुर जी ने सुदामा जी के नाम को सुना और प्रभु प्रिया पर्यंक से कूद पड़े और दौड़ने लगे। सुदामा अपनी पादुकाओं को वहीं पर छोड़ दिया, उनका उत्तरी वहीं पर गिर गया। सुदामा 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 कहते दौड़े चले जा रहे हैं भगवान, दौड़े चले जा रहे हैं सुदामा। द्वारिका के लोग इस दृश्य को देखकर सोच रहे हैं, यदि ब्रह्मलोक से सिर्फ ब्रह्मा जी महाराज भी पधारते हैं तो पूरे 6 महीने का इंतजार करना पड़ता है प्रभु से मिलने के लिए। आखिर कौन सा ऐसा पुण्यात्मा, ऐसा विलक्षण ब्राह्मण भक्त आ गया जिसके लिए प्रभु इतना आतुर होकर के दौड़ रहे हैं? सुदामा सुदामा सुदामा। दौड़ते प्रभु चले गए, जाकर के अपने अंक में सुदामा जी महाराज को भर लिया प्रभु ने। आंखों से अश्रु की धार झरझराने लगी। अरे मित्र, इससे पूर्व तुम क्यों नहीं आए? क्या तुम्हें मेरी मित्रता पर विश्वास नहीं था? क्या तुम मुझे भूल गए थे मित्र? और अपने हृदय से चिपका लिया, हृदय से लगा लिया मेरे प्रभु ने। हाथ पकड़ कर लेकर आए। जिस सिंहासन पर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णचंद्र महाराज विराजते हैं, उस सिंहासन पर आज श्री सुदामा जी महाराज को बैठाया गया और चरणों में मेरे प्रभु विराज गए। कितनी दीनता है। रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी कतारबद्ध सेवक सेविकाएं दास दासियां खड़ी हैं, आज कोई सेवा मुझे मिल जाए, आज का दिन मेरा धन्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए, सार्थक हो जाए। लेकिन किसी दास दासी को आदेश नहीं दिया। साक्षात भगवती लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी से भगवान कहते हैं, रुक्मिणी सुवर्ण की झरिया में सुंदर जल लेकर आओ। ऐसे विलक्षण त्याग की प्रतिमूर्ति, तप की प्रतिमूर्ति
ब्राह्मण सुदामा के चरणों को धोऊंगा। सुवर्ण की झरिया में जल लेकर आई, तब तक हृदय में इतना करुणा भर गई प्रभु के कि प्रभु नीचे से ऊपर तक ब्राह्मण सुदामा को निहार निहार कर रोने लगे। आंखों से अश्रुओं की धार के पनारे बहने लगे और प्रभु अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरणों को धो डाला। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए ते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुवर्ण की झरिया में रखा जल रखा ही रह गया। प्रभु ने अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरणों को धो डाला। आज भगवान पैरों की बीमारियों को देखकर कितना हृदय में कष्ट हो रहा है प्रभु के। सुदामा इतना कष्ट, ऐसा जीवन, आंसुओं से चरणों को रगड़ रगड़ कर मल मल कर धो रहे हैं। अब आप ये बताओ, कौन से सुदामा जी महाराज का चरण धो रहा है? परब्रह्म, भीख मांगने वाले सुदामा का? सुदामा, सुदामा तुम त्याग की प्रतिमूर्ति हो। सुदामा, सुदामा ने सिर्फ देना सीखा है। सुदामा ने सिर्फ समर्पण किया है, अपना तन दिया, मन दिया, सर्वस्व दिया, सब कुछ ठाकुर जी को दे डाला। अब है क्या उसका? सुदामा की कोई सत्ता है? सुदामा की कोई अपनी अलग से चाह है कि वो उससे मांगेगा? किसके लिए मांगेगा? जब ये जीवन कृष्ण का है तो मैं अलग हूं तब तो मांगू, जब ये सब कुछ कृष्ण का है तो मैं किसके लिए मांगू? ये चिंता मेरी नहीं, ये चिंता कृष्ण की है, ये चिंता परमात्मा की है, जिसके चरणों में अपने जीवन को मैंने समर्पित किया है। मैं जब अलग होऊंगा प्रभु से तब मुझे जरूरत होगी, जब मैं प्रभु से अलग नहीं हूं तो मुझे जरूरत कौन सी है? सुदामा त्याग की प्रतिमूर्ति है। लोगों ने सुदामा जी के जीवन को तमाशा बना डाला, भीख मांगा, ये मांगा, पर ब्रह्म परमात्मा ने चरण धोया है आंखों से, आंसुओं से। सुदामा, भिखमंगे सुदामा का चरण नहीं धोया। जो त्यागी सुदामा है, विरक्त सुदामा है, भक्त सुदामा है, तपस्वी सुदामा है, ऐसे सुदामा जी का चरण परमात्मा ने धोया है। जब मैं भगवान से अलग हूं तब मेरी अलग से चाह है, तब मेरी अलग से इच्छा है, तब मेरी अलग से जरूरतें हैं। जब मैं भगवान से अलग नहीं हूं तो मेरी कोई चाह नहीं, मेरी कोई जरूरत नहीं। सुदामा किसके लिए मांगे? विरक्त, रक्त माने परिवार, जिससे खून का संबंध होता है, ऐसे सुशीला, ऐसे बच्चों के प्रति जिसकी आसक्ति नहीं है। सुदामा की आसक्ति मात्र कृष्ण से। सुदामा ने अपने को कृष्ण और कृष्ण को सुदामा माना है। कृष्णमय जीवन है सुदामा का, सुदामा अलग नहीं है कृष्ण से। और लोग कहते हैं मांगते हैं। भगवान नीचे बैठकर चरणों को धोया। ठाकुर जी सेवा कर रहे हैं। उसके बाद मेरे प्रभु कहते हैं, सुदामा जी घर में कौन कौन है? अब थोड़ा परिहास भी करते हैं प्रभु, कौन कौन है घर में? बोले तेरी भाभी है, तेरे भतीजे हैं। भगवान ने कहा यदि मेरी भाभी घर में है तो जरूर कुछ ना कुछ लेकर आए होगे, खाली हाथ तो नहीं आ सकते। क्या लेके आए हो बताओ? जैसे ही कहा क्या लाए हो,
तो सुदामा जी मन ही मन सोचते हैं कि ये सोने की द्वारिका, यहाँ कतारबद्ध दास दासी खड़े हैं लाइन लगा करके, और मैं लाया क्या हूँ। सुदामा जी क्या लेकर गए थे? 4 मुट्ठी चावल। बोले 4 मुट्ठी चावल हैं, पोटली इतनी बड़ी है, कपड़ा इतना फटा पुराना था, जर्जर था कि कई बार उसको जब मोड़ करके चावल की पोटली बनाई गई तो चावल इतने हैं लेकिन पोटली थोड़ा बड़ी बन गई है क्योंकि कपड़ा बहुत मोटा है। 10 बार उसको मोड़ा गया है। बगल में दबी सुदामा जीवात्मा है। ब्रह्म ने कहा क्या लाए हो? सुदामा ने सोचा इतनी ऐश्वर्य मई द्वारिका में दास दासियों के बीच वो जो मैं लाया हूँ ना 4 मुट्ठी चावल, वो मैं दिखाऊंगा तो मेरे मित्र की बदनामी होगी कि कैसा फटीचर इसका सखा है। सुदामा जी कहते हैं मैं कुछ नहीं लाया, और बगल में दबी तंदुल की पोटली को और जोर से दबाया। भगवान कहते हैं अरे जीव, जो मुझ पर एक बार जो समर्पित हो जाता है उससे मैं कोई गलती नहीं करने देता। यदि वो करता है ना तो जबरदस्ती उसे रोकता हूँ। तुम जीव हो, मैं ब्रह्म हूँ। जीव ब्रह्म के समक्ष भी पहुँच जाए फिर भी अविद्या रूपी गांठ वो छिपा कर ही रखता है, माया की छोटी सी गठरिया वो दबा कर ही रखता है। मैं कहता हूँ क्या लाए हो? बगल में दबी पोटली को दबा कर कहते हो कुछ नहीं लाया हूँ। भगवान उठे और पोटली को पकड़ कर खींचा, कपड़ा जरा कमजोर था, पुराना था, फट गया, छर 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 करके चावल गिरने लगे। आहा हा हा, हमारे ठाकुर जी ने उन तंदुलों में इतना प्रेम देखा, इतना भाव देखा, उन तंदुलों को उठाकर मुख में रख लिया और मन ही मन संकल्प किया सुदामा तुम्हें एक लोक जैसा ऐश्वर्य प्राप्त हो। दूसरी मुट्ठी भरी, पाने जा ही रहे थे, रुक्मिणी आई, हाथ पकड़ लिया। प्रभु चावल कच्चे हैं, उधर विकृति हो सकती है। मन ही मन ठाकुर जी ने कहा रुक्मिणी, जब किसी गृहस्थ के घर में कोई तपस्वी संत ब्राह्मण पधारे तो मुक्त हस्त उसे दान देना चाहिए। पति दान दे रहा हो तो पत्नी को साथ निभाना चाहिए, पत्नी दान दे रही हो तो पति को साथ देना चाहिए। ऐसे त्याग की प्रतिमूर्ति श्री सुदामा जी महाराज को कुछ दे रहा था, तुमने अगर हाथ पकड़ लिया, तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया, आज के बाद तुम मेरे साथ तो अब रहोगी नहीं मंदिरों में, और कहीं भी आप जाओ सो राधा कृष्ण मिलते हैं, सुदा और रुक्मिणी और कृष्ण कहीं नहीं मिलते हैं। सुदामा जी को मैं कुछ दे रहा था, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। खूब चकाचक दे डाला, लेकिन वाह रे प्रभु की देनी, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। ऐसी देनी तो प्रभु की हो सकती है, किसी की नहीं हो सकती। दुनिया वाले 10 की नोट देते हैं तो कम से कम 10 लोगों को बता देते हैं कि मैं दे रहा हूं, और भगवान सर्वस्व दे डालता है, किसी से बताता नहीं।